डिफरेंट मूवमेंट्स जो है पीजेंट ने चलाई, या जिसको हम कहते हैं डिफरेंट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ पीजेंट, उसमें इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह, इट वाज लॉन्च्ड इन सूरत इन 1928। दिस मूवमेंट वाज ए कैंपेन अगेंस्ट नॉन टैक्स पे, यानी एक मूवमेंट चलाई 1928 गुजरात में, सूरत में, कि हम टैक्स पे कंपेन, नॉन टैक्स पे कंपेन, हम टैक्स नहीं पे करेंगे फॉर द लैंड रेवेन्यू, लैंड पे हम टैक्स पे नहीं करेंगे। कि पीजेंटों ने तारीख चलाई थी जो हमें डिफरेंट टैक्सेस लग रहे हैं लैंड पे, एग्रीकल्चर पे, तो दैट वी कैन नॉट पे द टैक्सेस फॉर लैंड, वी कैन नॉट टेक बिकॉज the peasants they were already suppressed by landlords, money lenders, upper caste, or they were also suppressed by the British people for paying the different taxes, अलग अलग टैक्सेस लगाए थे, तो उन्होंने टैक्स कंपेन चलाई, नॉन टैक्स कंपेन, कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। यानी ये एक सत्याग्रह था, कि सत्याग्रह था, एक आंदोलन था विदाउट आर्म्स, कि रजिस्टर किया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। देन द सेकंड कैंपेन वाज लॉन्च्ड, सेकंड मूवमेंट दैट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1918 में हुआ बिहार में, और ये मूवमेंट जो चली, दिस मूवमेंट इट वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड बाय गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च की बिहार में, चंपारण सत्याग्रह। सो इन दिस वे, और एक मूवमेंट चली जिसको हम कहते हैं ताबगाह मूवमेंट 1946-47 में। इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने कहा कि 2/3 ऑफ शेयर ऑफ क्रॉप्स दे पोजेस्ड देमसेल्व्स, 2/3 क्रॉप्स जो है, शेयर ऑफ क्रॉप्स, वो हम अपने पास रखेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द जोतीदार्स। जोतीदार्स मीन्स लैंडलॉर्ड्स, कि हम 2/3 उनके अपने पास रखेंगे, और 1/3 ऑफ प्रोडक्शन गिवन टू देम बाय जोतीदार्स। एक 1/3 हम जोतीदार्स को देंगे, 2/3 क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम अपने पास रखेंगे। यानी ताबगा मूवमेंट 1946-47 में चली। तो इसी तरह और एक मूवमेंट चली तेलंगाना मूवमेंट, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई 1940। इसमें दो तरह की दिस मूवमेंट वाज, एक तो जागीरदार, दूसरा तो देशमुख्स, यानी पीजेंट्स। जागीरदार्स वर्सेस पीजेंट्स, देशमुख्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी मूवमेंट की रिलेवेंस, ये जो मूवमेंट, तैयबगा मूवमेंट, ये तो शुरू हुई 1940 में, इसके रूट्स थे 1940 में, इसके रूट्स थे तैयबगा मूवमेंट के, एक तो जागीरदार्स वर्सेस पीजेंट्स। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस मूवमेंट इट ग्रे इंपॉर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ए guerrilla warfare was raised against the Razakars. Razakars means government servants or the state parliament wing, यानी जो मेंबर्स है पार्लियामेंट, उनके खिलाफ। दिस तेलंगाना मूवमेंट इट वाज आल्सो द पीजेंट मूवमेंट, दे वांट्स दैट द पीजेंट्स दे शैल गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर कंडीशंस, यानी ये एक मूवमेंट चली। दूसरा है नक्सलाइट मूवमेंट 1967 से 1971 में, ये शुरू हुई नक्सलबारी रीजन इन बंगाल 1967 में। तो ये जो मूवमेंट चलाई, इट वाज रेज्ड बाय द चारू मजमदार एंड कानू संज्ञा। इन्होंने ये मूवमेंट लाई 1967 में अंडर नक्सलबारी थाना ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट थाना या नक्सलबारी थाना वेस्ट बंगाल में। इनकी क्या थी कि दे डिमांडेड दैट the constitution is totally failure for implement in the Acquisition Act of 1953, Land Acquisition Act and Land Reform Act of 1955। ये मूवमेंट चली कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टोटली फेल हो चुका है, गवर्नमेंट इज फेल,
because they cannot implement the act of 1953 and 1955 कि ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं एंड दिस इज द वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट्स और यही नक्सलाइट मूवमेंट दे गिव राइज द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट मार्क्सिस्ट पार्टी एंड द राइट मार्क्सिस्ट पार्टी और वी से दैट दिस गिव राइज द मार्क्सिस्ट पार्टीज इन द बंगाल इन्होंने जन्म दिया मार्क्सिस्ट पार्टी बंगाल में क्योंकि ये चाहते थे कि टोटल दिस फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर लो जो आइन बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट कर लो तो एक नई मूवमेंट चली जिसको हम कहते हैं न्यू फार्मर्स मूवमेंट 1970 में न्यू फार्मर्स मूवमेंट चली 1970 में पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड तमिलनाडु और पंजाब में ये मूवमेंट चली जो ये न्यू फार्मर्स मूवमेंट है इट इज एंटी स्टेट मूवमेंट ये गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ है गवर्नमेंट जो है कि कानून को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे एंड एंटी अर्बन और ये मूवमेंट है एंटी अर्बन बिकॉज इन अर्बन एरिया देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ न्यू फार्मर्स मूवमेंट एंड दे आल्सो डिमांडेड दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स शैल बी डिसाइडेड बाय द फार्मर जो प्राइस है उसको डिसाइड करना चाहिए फार्मर को कि कीमत क्या होगी अनाज की कीमत क्या है फार्मर डिसाइड करने और एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज दे शैल बी डिसाइडेड बाय द फार्मर्स ये फार्मर को डिसाइड करने चाहिए एंड द गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट द फार्मर्स ये न्यू फार्मर मूवमेंट है एंड दिस मूवमेंट इट इज ए नॉवल मेथड एंड ब्यूरोक्रेटिक एंट्री टू द विलेज एंड सो ऑन और जो ब्यूरोक्रेटिक एंट्री है विलेजेस में इसको ये कंडेम करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस एग्रीकल्चर में नहीं होना चाहिए पीजेंट में नहीं होना चाहिए बल्कि पीजेंट इज द सोली ऑनर peasant shall decide the prices peasant shall decide peasant shall participate the policies which the government are making for the farmers इसमें peasant का हाथ होना चाहिए so we say that these are the important movements Bardoli Champaran Tabka movement Telangana movement Naxalbari movement or new farmers movement